Hello guys, welcome back to the channel, The Tall Couple. सेम डे हम दो व्लॉग शूट कर रहे हैं. पहले हम एक ही में क्वेश्चन एंड आंसर भी डालने वाले थे, पर सोचा Q&A अलग करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया था. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. Okay, now starting with the first question was my related to my course. Yeah, वाह वाह वाह, क्या मेरी इंग्लिश है, वाह. तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा कोर्स कौन सा है मेरा कोर्स क्या है और कितने साल का है. तो मेरा कोर्स है 1 साल का, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ. अब वो मैंने क्यों लिया, क्या लिया, वो भी क्योंकि चॉइस नहीं था. नहीं, चॉइस था होगी. चॉइस मतलब मुझे नर्सिंग का था, पर नर्सिंग के लिए साला अलग आपको एग्जाम्स देनी है, आपको अलग वो सब. चॉइस इन द सेंस हमारे पास इतने चॉइस नहीं थे, बट ये इसके हिसाब से इसके बायोलॉजी जो भी मेरा बैकग्राउंड था उसके हिसाब से ये बेटर है इसके लिए. एग्जैक्टली. तो मेरा मेडिकल फील्ड तो नहीं हो पाता दूर तक, तो मैंने पब्लिक हेल्थ लिया. मतलब एकदम एग्जैक्ट वो नहीं तो थोड़ा आसपास ही सही होगा. और कितना मतलब कितनी फीस होती है, कितनी फीस होती है. तो मेरा जैसा मास्टर्स है, मे बी बैचलर्स की दूसरी होगी, लेकिन मैं मिनिमम बता रही हूँ कि आपकी 13 to 16-17 लाख तक जा सकती है 1 साल की. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर कोर्स इज. सो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है. हाँ, यूनिवर्सिटी पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो मेरी जो फीस है वो है 14 लाख्स, राउंड फिगर 14 लाख्स है, जिसका 65 हमने ऑलरेडी पे किया था. 65 किया था ना, तो जो भी रिमेनिंग है वो हमें अभी पे करनी है. हम घिस रहे हैं. ओके, तो वो अभी हमें पे करना है. एंड उसके बाद ये एक क्वेश्चन था कि ओवरऑल खर्चा कितना आता है. तो अगर एज अ कपल हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो खर्चा लगता है यहाँ यूके आने के लिए वो मतलब होता है आपको पूरा दिखाना शो के साथ, मनी के साथ, शो मनी लाइक फंड्स जो भी आपने दिखाने होते हैं. हाँ चलो, वो आपके खर्चे नहीं होते पैसे, लेकिन आपके पास उतने पैसे होने चाहिए ना बैंक में. तो उसको मिला के इट नियर्स टू 40 to 45 लाख. 40 to 50 पकड़ लो यार, सीधी सी बात है. 40 से 50 बहुत छोटा पैसा बहुत जाता है, जो हम कैलकुलेट ही नहीं करे, लेकिन बहुत जाता है. मतलब तुम्हें 45 50 तक तो होना चाहिए तुम्हारे पास. उसमें 40 तक भी हो सकता है. फिर भी हमारे फंड्स मैंने जितने सुने ना अभी तक, हम दोनों के फंड्स कम थे. मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने 25 लाख सिर्फ फंड शो करे है, अदर जो भी खर्चा है वो अलग है. तो डिपेंड करता है वो. तो ये भी डिपेंड करता है आप कौन से एजेंट के पास जा रहे हो, वो किस बेसिस पे आपकी फाइल लगा रहे हैं. और फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना. ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि कम फंड्स आप शो कराओगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको कहीं ना कहीं वीज़ा मिलता है. वो देखते हैं आपका बैकग्राउंड, आपके पास लाइक उतना खर्चा निकालने के लिए पैसे है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर नहीं जमता है तो तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम सरवाइव कर सकते हो कि नहीं, उसका मेन होता है वो. एग्जैक्टली यही बात होती है. उसके बाद अगर हम सिंगल स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का 30 लाख हम पकड़ के चल सकते हैं. नहीं 30 पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का मिला के हुआ ना. मेरा थोड़ा था, इसका थोड़ा ज़्यादा था, मेरा थोड़ा सा कम था, बस 30 लाख पकड़ सकते हैं हम लोग. पकड़ सकते हैं क्या, 30 लाख के आसपास ही लगते हैं विथ फंड्स. और यहाँ पे अभी -2 लाइक फील्स लाइक -2 डिग्री चल रहा है और मेरे हाथ पूरे जम रहे हैं, बट हमें वीडियो बनाना ही था. हाँ, इसके हाथ जम रहे हैं. मैं तो हाथ डालो तो भी मेरे ऐसे हो रहा है, तो बेचारी पता नहीं कैसे बना रही है. ये जैकेट बहुत अच्छा है, लाइक मैं जो ब्लैक पहनती हूँ ना उसे ये बहुत अच्छा है. अरे बहुत, मैं बोल रहा था तेरे को अच्छा है. ठीक है. तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि इट इज़ ईजी टू डू ऑल द प्रोसीजर्स, या फिर जो भी आपको प्रोसीजर करना है डॉक्यूमेंटेशन. तो ये देखो, ये आपके एजेंट पे डिपेंड करता है. दूसरा, आप कितना नॉलेज ले रहे हो. आपको खुद भी नॉलेज लेना पड़े. आप में से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो नॉलेज लेने वालों में से हो, कि सब कुछ चेक कर रहा है. जैसे ये थी, इसने सब चेक किया, इसने सब चीजें देखी, एवरीथिंग. चेक आपको करते रहना पड़ता है कि यार वो लोग मतलब आपका प्रोसेस प्रॉपर्ली कर रहे हैं नहीं कर रहे. चलो ट्रस्टेबल पर्सन है, लेकिन आपको खुद भी आपको इनिशिएट करना पड़ता है. एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एजेंट से कर रहे हो तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसको नॉलेज है.
ठीक है, उसको ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता उनके आपको कुछ पता नहीं है, और आपको ऐसे नहीं कि आप उनको बोलोगे नहीं कुछ भी, आपको पूछते रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या ऐसा है क्या, उसको फिर वो क्योंकि उनके पास बहुत लोग होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत रश होता है। लाइक हमने जहाँ से किया था वो तो अच्छा वेल नोन थे। है और बहुत ज़्यादा चल रहा है उनका, बहुत अच्छा है, आई एम टच हैप्पी। वुड, हाँ चलो सही है उनका। लेकिन ध्यान रखना होता है आपको टाइम टू टाइम फॉलो अप। लाइक बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, फाइल अपनी सबमिट करा दी, पैसे दे दिए, देन देखो भाई राम भरोसे उनको अपना कोर्स का नाम नहीं पता होता है, कुछ नहीं। क्योंकि इंटरव्यू के दिन भी किसी लड़की को अपना कोर्स ही नहीं पता था। तो ऐसे होते, हाँ होता है ऐसा। मतलब कोर्स नहीं पता था इन द सेंस उसने खुद कोर्स नहीं चूज़ किया था, उसने खुद अपने मॉड्यूल सिलेक्ट नहीं करे थे, वो सब एजेंट ही करते हैं। तो क्या होता नहीं ये सब, अगर तुम एजेंट पे सब करोगे तो एजेंट उस चीज़ का यहाँ पैसा पे भी लेता है। और यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर होके आओ, सारी वीडियोस देखो, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं बनाओ, दुनिया भर का अपना देखो माथा फोड़ो यूट्यूब पे। अब इसने जो भी किया यूट्यूब से किया है, तो आप भी यूट्यूब पे चेक करो। बहुत सारे वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, हम जैसे बना रहे हैं, हम तो अभी बना रहे हैं, हमसे पीछे 2-3 साल कितने और वो पुराने लोग बहुत बना अच्छे रहे से एक्सप्लेन करते हैं, Yes. मैंने देखा है काफ़ी अच्छे से लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को। अभी हम लोग तो आपको रफली आइडिया दे रहे हैं, हम लोग इतने कुछ है तो नहीं वेल ट्रेंड या फिर ऐसे कुछ कि आपको प्रॉपर फिगर्स हम बताए। बनाते 2-3 महीने में एक वीडियो। हाँ और क्या, बस ऐसी हमारी ज़िंदगी चल रही है यहाँ पे। यहाँ पर है स्ट्रगल, बट कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल, क्योंकि तुम नीचे से चालू कर रहे हो ना, फ्रॉम फर्स्ट, ये तुम्हारे लिए। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था जब, मतलब मैंने पर्सनली भी, मेरी फ्रेंड्स या फिर जिसने भी मुझे पूछा है क्वेश्चन, मैंने पर्सनली भी सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन करी है। सॉरी अगर मेरी स्लीप ऑफ टंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है यहाँ पे। इतना कोई ध्यान नहीं। तो ऐसा था कि मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी, जिसने भी मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट किया है या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, मैंने उनको बताया है पर्सनली कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, जो भी है इधर देख लो। तो उसमें मेजॉरिटी ये क्वेश्चन था लोन। तो देखो लोन का मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि हमने तो लोन नहीं लिया है। तो बैंक आपको किस बेसिस पे लोन प्रोवाइड करती है क्या है, बट मुझे हाँ एजुकेशन लोन के बारे में इतना आइडिया, क्योंकि मैंने इंडिया में लिया था जब मैंने अपना एरोसिस का कोर्स कर रही थी, वो टाइम पे मैंने लिया था। तो मुझे इतना ज़रूर आइडिया है कि उनका जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ होता है आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो आप लोन से निकाल सकते हो। तो वो सिर्फ आपको कॉलेज की फ़ीस जो है वो लोन में देंगे। उसके बाद आप ये मत सोचो कि उसमें आपका अदर जो एक्सपेंस है, ये सब चीज़ें आपकी निकल स्टूडेंट पे आ जाएगी। रहे हो और अब तुम लोन लेके आ रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ आके कमा लोगे, जल्दी कर लोगे, तुम्हारा 1-2 साल बर्बाद होने वाला है, उसमें तुम्हारा लोन और नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि इतना पैसा नहीं, मतलब अगर अभी जिस हिसाब से अकोमोडेशन के रेंट ये वो जो भी चल रहा है ना, उस हिसाब से आपका खुद का खर्चा ही निकलना मुश्किल है। और इसीलिए ज़्यादातर सब अपने डिपेंडेंट्स के साथ आते हैं। स्टूडेंट अकेला नहीं कर पाता, अगर तुम 2 हो तो तुम्हारा हो सकता है, पॉसिबल है। अगर तुम अकेले हो और स्टूडेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत जगह पर काम मिलता भी नहीं है जब तक उनको प्रॉपर उनके क्या लेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जब देते हैं यूनिवर्सिटी तभी होता है। Exactly. और बहुत जगह पे तो देते भी नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी टर्म लेटर नहीं दे रही थी, इसलिए जॉब मुझे भी बहुत टाइम के बाद लगी है। ये बहुत जल्दी जॉब लेती है, टेंशन ले लेके, बट इसको भी 1 महीना हो गया था, बट इसने, हाँ मैं ये बोलूँगा, मैं इसको बोलता था तू ट्राई करिए, हाँ हिम्मत हार गई थी, मैं बोला तू ट्राई कर। दिमाग खराब हो जाता है यार, तुम रोज अपना वो मेल देख रहे हो, ये कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है, कुछ नहीं हो पाता। तो लोन का पढ़ाई पे ये फोकस सीन है। ऐसे भी नहीं और होता। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट भी बहुत होता है। सो लोन मेरे हिसाब से तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम लोन लो ही मत यार। अगर तुम्हें नहीं है क्या? पैसा मत करो, आयो मत, मतलब ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको, मतलब अपने अपने ऊपर होता है। जिंदगी, देख लो यार, क्योंकि देखो 2 आ रहे हो ना, बेसिक सी 2 चीज, हाँ, बंदे, 2 बंदे तो तो ठीक है। लोन ले लो यार। अगर तुम अकेले आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहे हो, तुम्हारे मॉम डैड बहुत परेशान हो जाएंगे, तुम उनको परेशान मत करो क्योंकि बस। 1 साल तो आप नहीं पे कर पाओगे, उसके वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। एंड देन ठीक है, टर्म टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो जब आपका वेकेशंस है, जो भी है, पर तब वैकेशन भी इतने बड़े नहीं होते हैं, वो हो जाएगा करके। हाँ दिखने मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया में इंडिया हम में लोग स्ट्रीट डॉग्स के इतने लवर थे, लवर। और यहाँ पे किसी पेट्स को, किड्स को हाथ नहीं लगा सकते। तुम देख भी नहीं सकते, बार जा रहा है बार बच्चों को डॉग्स Offensive भी रहते, डॉग्स को भी नहीं देख सकते ज्यादा।
इधर क्या है ना, डॉग्स सब को अलग अपने अलग रूल्स लगा रखे हैं। एक्चुअली डॉग को यहाँ पर अपने बेटा बेटी मानते हैं, बच्चा होता है उनका, वो प्यार करते हैं वैसे। आया ये यार। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? अच्छा, इतने पास से भी इतने टाइम बाद मैंने देखा। नहीं, वो ओनर पे डिपेंड करता है, एग्जैक्टली। सब ओनर पे डिपेंड करता है। अब उनने वैसे रखे हैं उनको, तो वो सबके पास जा रहे जा हैं, पर रहे फिर भी मैंने उसको टच नहीं किया टच नहीं क्योंकि किया, मेरे को डर लगता है। नहीं, डर इन द सेंस कि क्या रिएक्ट करेंगे डॉग्स या उनके ओनर। डॉग नहीं करेंगे, ओनर पे रहता है क्योंकि ओनर ऐसे अलग ही देखते हैं। वैसे और कुछ क्वेश्चंस थे हमारे बैकग्राउंड, लाइक हमने इंडिया में क्या किया है। तो संदीप ने जो है उसका बैकग्राउंड फुल मर्चेंट नेवी का है, उसमें मर्चेंट नेवी में उसकी जॉब थी। एंड अगर उसका पूरा हिस्ट्री मैं बताऊँ ये व्लॉग में। खत्म हो गया वो डिपेंड क्या था, मेरा मर्चेंट का बैकग्राउंड था, तो मैं यहाँ पर बाहर ऐसे जॉब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं ऐसे नॉर्म दूसरे जॉब कर पाऊँ। तो मैं शुरू से, मेरे को फिटनेस का बहुत पहले से क्रेज़ है और मुझे 8 साल हो गया, तो फिर मैंने उसी पे सोचा कि चलो थोड़े टाइम के लिए, जब तक चल रहा तब तक मैं उसमें क्योंकि चलाऊँ। इसने जब छोड़ा ना मर्चेंट नेवी, वो टाइम पे इसके पापा भी यूएस से आ गए थे। तो उनका प्लान था कि इसको कनाडा भेजना है। कनाडा भेजने का प्रोसीजर आई थिंक उसके बाद लगाया था तीनों का वीज़ा, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल, उनका मतलब रिजेक्शन आ गई थी तीनों का, मॉम डैड एंड संदीप का। तो उसके बाद फिर 2020 में आइलेट्स का एग्ज़ाम फिर से शुरू किया कि तब चलो अकेले भेजना है, तो स्टडी बेस पे संदीप को। तब क्या हुआ, क्या आ गया था, कोविड आ गया, उसको कैसे भूलेंगे और हम। मेरे को भी जो मिले, मेरे को पता नहीं क्या था, इसके साथ ही मेरी किस्मत थी, वही होता है क्योंकि मैं आइल्स कर रहा था, मुझे जो टीचर भी मिला था ना वो भी बहुत बहुत ढीला। ढीला मिला मेरे को, और उसके वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। एक तो मैं वैसे ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को फोकस कर रहा था कि, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है यार, तो वो प्रेशर में मैं अपने आप को कर ही नहीं पा रहा फिर था, ऑनलाइन हो गई क्लासेस, सब ठप ही हो ठप गया। हो गया फिर मेरा काम। तो उसके 2020 में ना, तो फिर ऐसे ही फिर पोर्तुगल का, फिर यही सब चीज़ें चल रही थी कि क्या करना है, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हो रहा और सब फ्लाइट लाइक सब ने बंद कर दिए थे ना इमिग्रेशंस। उसके बाद 2021 में कहा जाके थोड़ा नॉर्मल हो गया, उसके बाद हमारा आपको बताया, फिर पिछला ब्लॉग देख लो बाकी प्रोसेस। और मैं क्या करती थी, तो मैंने तो 3 जॉब करी है, वो लाइन से जा रहे बदक मैंने 3 जॉब करी है पहले, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थी। इसने तो कॉलेज से ही शुरू कर दिया था हाँ, मैं करना मैं जो। सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने वैसे ग्रेजुएशन करी है CBZ, ग्रेजुएशन इन साइंस, BSc करी है केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में। तो मेरी जॉब के मेरा बारे में, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, जब बता ही रही है तो मैं भी बता देता हाँ हूँ। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में मैंने किया है अपना मर्चेंट नेवी। ठीक है। तो ये बंदे को मर्चेंट नेवी का काफ़ी नॉलेज है, बट देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ पॉसिबल ऐसी जॉब मिली तो घुसाते हैं बंदे को। हाँ मतलब लैंड, मतलब थोड़ा रहे ना, पोर्ट वोट पे भी मिल जाए, बट यहाँ पे देखते हैं, we'll see। क्योंकि वो भी स्किल्ड Skilled। जॉब है। और हाँ, बाकी अगर ये सब का तो अभी हमें PR वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी जानकारी मिली है वो इतनी इनफ नहीं है कि हम आपके साथ शेयर करें। तो आगे हम जैसे, मतलब टाइम लगेगा, जब हमें होगा तो हम बता देंगे, अभी तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि एक पक्का कुछ नहीं है ऐसा कि होता है ऐसा, वो ये वो ऐसा कुछ। ऐसा भी था, हाँ, हम लोग कहाँ जॉब कर रहे हैं एंड पार्ट टाइम जॉब मिलती है कि नहीं मिलती इजीली। सो पार्ट टाइम जॉब इजीली मिलना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड बिग टास्क फॉर स्टूडेंट्स। देखो संदीप को तो मिल गई थी विद इन अ वीक, उसको जॉब मिल गई थी और अमेज़ॉन में जॉब मिली। तो ऐसा होता है कि जब आप आते हो तो आपके पास ऐसा कुछ ये नहीं होता कि आपको इसमें जॉब करनी, इसी फील्ड में करना है। ऐसे करते रहोगे तो बैठे रहोगे भाई, ऑनेस्टली, यहाँ क्योंकि पर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जैसे विंटर होता है ना, तो विंटर में बहुत कम जॉब्स होते हैं। तो जब क्रिसमस आता है तो नवंबर अक्टूबर में काफ़ी वैकेंसीज निकलती है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी इजीली। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कोई भी शिफ्ट करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए। तो अभी हाँ, बोलिए सॉरी। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर पैसा मिल रहा है अच्छा, अगर नाइट में तुम्हें पैसा मिल रहा है तो गो फॉर इट। अपना ये मत देखो, कंफर्ट जोन मत देखो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बीच बीच में, ऐसा परमानेंट जॉब्स नहीं मिलती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप मेरे हिसाब से तो करो।
एग्जैक्टली और मुझे प्रॉपर 1 मंथ लगा था जॉब ढूंढने के लिए। मैं भी ट्राई कर रही थी कि मैं केयर होम्स में जाऊँ, बट उसके यहाँ लिए पर कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन चाहिए था जिसका मुझे आइडिया नहीं था। मैं ऐसे ही अप्लाई कर रही थी, बाद में मुझे पता चला दैट आई वाज सो पैनिक कि मुझे चाहिए था पहले, तो ये जॉब चाहिए थी। तो यहाँ फिर पर ज़्यादातर जॉब जितने भी है सब सर्टिफिकेशन के ऊपर ही देते हैं ज़्यादातर। अगर अच्छे जॉब करना है अपने हिसाब से करना है तो आपको सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ेगा, उसका एजुकेशन लेनी पड़ेगी फिर जाके वो होता है। तो काफ़ी लोगों को इशू आया है, हमारी क्लास में भी कर रहे हैं, डोमिनोज में एंड बहुत सारी जगह पे। मैं हूँ जो जॉब कर रही हूँ वो पार्ट टाइम है, अमेज़ॉन में कर रही हूँ, अमेज़ॉन वेयर हाउस। संदीप फुल टाइम अमेज़ॉन, हम दोनों एक ही जगह पे है। एंड रही बात सैलरी की, तो वो डिफ़र करती है। और यहाँ पे मिनिमम वेज जो है पार्ट टाइम का, इट्स लाइक फ्रॉम 9 टू, इट डिपेंड्स। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो मे बी इट गोज़ टू 13-14, बट ये बहुत कम जगहों पे। मैक्स ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि आपको 9.50 टू 10.50 ही मिलेगा पार्ट टाइम में। नाइट डे शिफ्ट में मिलेगा, नाइट में आपको नाइट में 10 भी टू 11 और मैन 12 टू मैक्स। मैन, मैन टू मैन 10 टू 12 आपको मैक्स मिलेगा नाइट में, और दिन में आपको मिलेगा 9 टू समथिंग 11 मे बी, 11 में भी। 11 तक। चलो ठीक है, 11 तक मान लेते हैं, बट आप थोड़ा अपना हिसाब लगा के ही आना। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि इजी होता है, मिल जाता है, तो इट्स नॉट दैट इजी एंड नॉट टू हार्ड। तो करो, ट्राई करो, सब मिल जाता है। एंड व्हाट अबाउट द रेंट एंड अकोमोडेशन का क्या है? तो देखो, सब लोग, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप अपना अकोमोडेशन बुक करके आओ, आप अपना सब रहने वगैरह का इंडिया से ही सब देख के आओ। बट पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना किसी पे। हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतने फ्रॉड होते हैं। ठीक है, वो कुछ वेबसाइट्स है जिसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है आजकल, तो मुझे नाम याद नहीं है, तो मे बी वो ठीक है अगर कोई स्टूडेंट अकेला आ रहा है। बट फॉर कपल ज़्यादातर उनका ये होता है कि हमें प्राइवेट अकोमोडेशन चाहिए, एटलीस्ट स्टूडियो भी चलेगा, बट उनको प्राइवेट चाहिए होता है। और प्राइवेट बहुत महंगा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 800 ऑनवर्ड्स। मिनिमम है 800। 800 मिनिमम है, वो स्टूडियो का बता रही हूँ आपको। और लूटन में 1 BHK का है, जो मेरी फ्रेंड्स रह रही है वहाँ पे 800 में, 700 समथिंग में मिल रहा है। और हम भी जहाँ रह रहे हैं तो ये भी इतना कुछ लैविश सा या फिर एकदम सुंदर सा घर नहीं है, नॉर्मल बेसिक हमने लिया, बिकॉज स्टार्टिंग के लिए आपको जो मिला वो करना पड़ेगा। वो भी थैंक्स टू करम भैया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जब हम आ रहे थे तो उन्होंने घर ढूंढ के रखा था उनके वजह ऑलरेडी। से ही सारी चीज़ें हमें आसान हो गया, हमें इतना नहीं भागना पड़ा बगैर, क्योंकि उनके वजह से उनने पंजाब से बहुत चीज़ें करने शुरू कर दी थी, ढूंढना चालू कर दिया था। इसके आने के बाद भी जब तक वो सिक्योर नहीं हुआ सब चीज़, जब तक उसको उनने वहाँ भेजा नहीं। अपने घर पे रखा था। देन मैं शिफ्ट हो गई थी बाद में, जब सब चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, बेड आ गया था, गैस आ गई थी, तो ऐसे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो ऐसे लोग मिलते हैं, बट वही है, डिपेंड करता है, लकी होते हैं जिनको मिल जाते हैं। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स है तो कोई बात ही नहीं है, आप रहो। तो वो भी हमारे कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं थे, वो तो ऐसी जान पहचान हो गई थी मम्मी पापा की हमारे। तो और जैसे हमें यहाँ पे 2 मंथ हो चुका है, तो मंथली एक्सपेंस की बात करें तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेंड। बस अभी हमारा जो है ना, हमारा खाने पीने का खर्चा बहुत है, क्योंकि हम बट हम उसमें लोग खाने पीना कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कर हमें ही नहीं ऐसे नहीं सकते। कि हम लोग बाहर खाते हैं, हाँ, हम बाहर लोग नहीं। बाहर खाओगे तो और महंगा पड़ेगा। आप अपने घर पे अगर लेके बना के खा रहे हो तो बहुत बेटर है। और दूसरी बात, बाहर टेस्ट भी नहीं है ऐसा कि हाँ, तुम्हें टेस्ट का अच्छा कम। लगेगा। तुम जाके कोशिश करोगे कि मैं ये खाता हूँ इसमें, तो तुम उसमें खा के मतलब तुम खाओगे, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। बट मेरा अपने अपने ध्यान नहीं टेस्ट के था। ऊपर होता है। हाँ, तो मंथली एक्सपेंस की बात करें तो अगर आपका रेंट 800 है, इंक्लूडिंग बिल्स मैंने 800 बोला, बट जो होता नहीं है, सो पर हमारा है, अरे हमारा बहुत है इसीलिए बहुत कम हम लोग का है, बट हम थोड़ा दूर है, मतलब ठीक मेन। है। हाँ मतलब फिर भी ठीक है, बट अगर आप लोग एकदम पास में देखना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो, तो आपको मतलब 800 से नीचे नहीं मिलने वाला। और अच्छा एक्सक्लूडिंग चाहिए, बिल्स, हाँ हाँ। अच्छा चाहिए तो 800 900 1000 आपको अच्छा मिलेगा, जो तो आपको आप अच्छा उस चाहिए। हिसाब से आपकी सैलरी मिनिमम, जो बंदा एक काम करे उसकी मिनिमम 2500 टू 3000, 2500 ही बोला ना, हाँ, 3000 पाउंड होना चाहिए मंथली, तभी आपका एक्सपेंस होगा। क्योंकि 2000 तो ऐसे उड़ते हैं आपके स्टार्टिंग में।
क्योंकि आपको विंटर कोट्स जैकेट्स जो भी है वो सब चीज़ें ख़रीदनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ख़रीदना होता है एंड देन बस के पासेस। और तुम सोच रहे हो कि तुम आते ही घर पे दे पाओगे, तो वो बहुत मतलब इम्पॉसिबल है। एक बार तुम सेटल हो गए उसके बाद तुम अगर भेज रहे हो तो बहुत फ़ायदा है। इंडिया में पैसा यहाँ से भेजना बहुत फ़ायदा है, बट जब तक आप पूरे सही से नहीं सेटल हो तब तक आप नहीं भेज पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो रिसेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है सब कुछ, और ये काफ़ी वीडियोस पे आपने देखा भी होगा। ये 1 साल में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम तो मैं क्वेश्चन लिख के रखूँगी, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था क्योंकि ये रैंडम ब्लॉग था, सो प्लीज़ बेयर, और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि हमने अपनी पर्सनल चीज़ें भी थोड़ी शेयर करी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द टॉर कपल। एंड हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे, बट लेट्स सी, जब भी हमारा पॉसिबल होगा हम लोग अपलोड करेंगे। ब्लॉग कर देंगे, हाँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय। Bye, take हैप्पी care. विंटर्स। बाय। बाय बाय।